कर्म और बीमारी का गहराई से संबंध समझिए। कर्म और बीमारी का संबंध हमारे कर्मों और उनके प्रभाव से जुड़ा हुआ है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि हमारे विचार, भावनाएं और क्रियाएं हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डालती हैं। एक, कर्म और शरीर का संबंध। हमारे कर्म शारीरिक, मानसिक और वाणी के हमारे शरीर के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। सकारात्मक कर्म, जैसे कि दूसरों की मदद करना, शारीरिक और मानसिक शांति प्रदान करते हैं। वहीं नकारात्मक कर्म, जैसे क्रोध, द्वेष और हिंसा, तनाव उत्पन्न कर बीमारियों का कारण बन सकते हैं। 2, बीमारी और कर्मफल। कई धर्म और दार्शनिक विचार मानते हैं कि बीमारी हमारे पिछले जन्मों या वर्तमान जीवन के कर्मों का परिणाम हो सकती है। इसे कर्मफल सिद्धांत के माध्यम से समझाया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि हम अपनी जीवन शैली या स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह हैं, तो इसका परिणाम बीमारी के रूप में सामने आ सकता है। 3, मानसिक स्वास्थ्य का प्रभाव। हमारी मानसिक स्थिति भी बीमारियों पर प्रभाव डालती है। नकारात्मक विचार और भावनाएं, जैसे तनाव, चिंता और निराशा, शारीरिक बीमारियों का कारण बन सकते हैं। इसके विपरीत सकारात्मक सोच और भावनाएं शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में सहायक होती हैं। 4, कर्म से मुक्ति और स्वास्थ्य। योग, ध्यान और सही जीवन शैली अपनाकर हम अपने कर्मों के प्रभाव को संतुलित कर सकते हैं। यह न केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को सुधारता है, बल्कि मानसिक और आत्मिक शांति भी प्रदान करता है। इस प्रकार कर्म और बीमारी का गहराई से संबंध है। हमारे कर्मों को समझदारी और सतर्कता से करना हमारे स्वास्थ्य और जीवन को संतुलित रखने के लिए महत्वपूर्ण है। प्राकृतिक नियम और कर्म। प्रकृति का नियम है कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। जब हम अपने शरीर, मन और पर्यावरण के साथ असंतुलन पैदा करते हैं, तो इसका प्रभाव बीमारियों के रूप में सामने आ सकता है। उदाहरण के लिए, अस्वास्थ्यकर भोजन करना, शारीरिक श्रम न करना या पर्यावरण को प्रदूषित करना, इन सबका दुष्प्रभाव हमारी सेहत पर पड़ता है। 6, आध्यात्मिक दृष्टिकोण। आध्यात्मिकता के अनुसार बीमारी न केवल शरीर की स्थिति है, बल्कि आत्मा के संकेत भी हो सकते हैं। जब हम अपने कर्मों और आत्मा के बीच असंतुलन महसूस करते हैं, तो यह शरीर पर बीमारी के रूप में प्रकट हो सकता है। इसे समझने और सुधारने के लिए आत्मनिरीक्षण, ध्यान और सकारात्मक जीवन शैली अपनाना आवश्यक है। 7, कर्म संशोधन द्वारा स्वास्थ्य सुधार। अगर बीमारी को कर्मफल माना जाए, तो सकारात्मक बदलाव लाकर इसे कम किया जा सकता है। यह निम्नलिखित उपायों से संभव है। सद्कर्म करना, दूसरों की मदद करना, दान पुण्य करना और सच्चाई का पालन करना। स्वास्थ्यप्रद आदतें अपनाना, सही आहार, व्यायाम और समय पर आराम करना। आध्यात्मिक अभ्यास, ध्यान, प्रार्थना और योग द्वारा मन और शरीर को संतुलित करना। क्षमा और प्रेम का अभ्यास, दूसरों को माफ करने और प्रेम फैलाने से मन का तनाव कम होता है, जो स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। 8, समग्र दृष्टिकोण। कर्म और बीमारी के बीच का संबंध केवल एक पहलू तक सीमित नहीं है। यह शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्तरों पर काम करता है। बीमारी को केवल एक समस्या के रूप में नहीं, बल्कि जीवन में कुछ सीखने का अवसर मानकर देखना चाहिए। स्वयं की जिम्मेदारी स्वीकार करना। कर्म और बीमारी के संबंध को समझने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार करना। हमें यह समझना होगा कि हमारे कर्म और आदतें हमारी वर्तमान स्थिति को प्रभावित करती हैं। बीमारी को केवल बाहरी कारणों या भाग्य का खेल मानने के बजाय अपने जीवन शैली और सोच के पैटर्न पर आत्मनिरीक्षण करना आवश्यक है। 10, प्रकृति के साथ सामंजस्य।
प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धतियां जैसे आयुर्वेद यह मानती हैं कि शरीर, मन और आत्मा के साथ साथ प्रकृति के पंचतत्व धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश के बीच सामंजस्य बनाए रखना स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य है। जब हम प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करते हैं तो उसका प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। मौसम के अनुसार खानपान और जीवन शैली में बदलाव करना, प्राकृतिक चिकित्सा और उपचार पद्धतियों को अपनाना। 11 आत्मिक उन्नति और बीमारी का अर्थ। कभी कभी बीमारी का उद्देश्य आत्मिक उन्नति भी हो सकता है। यह जीवन में ठहरकर अपनी गलतियों, आदतों और दृष्टिकोण पर विचार करने का अवसर देती है। आध्यात्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि कष्ट और बीमारी आत्मा को शुद्ध करने और आध्यात्मिक मार्ग पर प्रेरित करने का माध्यम हो सकते हैं। 12 सकारात्मकता और धैर्य का महत्व। बीमारी के दौरान सकारात्मक सोच और धैर्य रखना बेहद जरूरी है। यह मानकर चलें कि हर समस्या के समाधान के पीछे कर्म का एक कारण होता है और यह हमें आगे बढ़ने और बेहतर बनने के लिए प्रेरित करती है। आत्मविश्वास बनाए रखें। खुद को दोषी ठहराने के बजाय आत्म सुधार पर ध्यान दें। 13 कर्म योग का अभ्यास। भगवद गीता में कर्म योग का महत्व बताया गया है, जिसमें निष्काम कर्म, फल की इच्छा के बिना कर्म करना पर जोर दिया गया है। यह हमें सिखाता है कि हर परिस्थिति, चाहे वह बीमारी हो या स्वास्थ्य, जीवन के प्रति हमारी निष्पक्षता और कर्तव्य पालन का हिस्सा है। कर्म, विचार और भावनाओं का महत्व। हमारे कर्म केवल शारीरिक क्रियाओं तक ही सीमित नहीं होते, बल्कि हमारे विचार और भावनाएं भी कर्म की स्थिति में शामिल होती हैं। नकारात्मक सोच, तनाव, भय और चिंता जैसी मानसिक स्थिति हमें शारीरिक और मानसिक दोनों स्तरों पर प्रभावित करती है। जब हम सकारात्मक सोच और खुशहाल भावनाओं को विकसित करते हैं तो हमारा स्वास्थ्य भी बेहतर होता है। सकारात्मक सोच और प्रबल आत्मविश्वास बीमारी के खिलाफ एक मजबूत ढाल बनाता है। सकारात्मक भावनाओं और प्रसन्नता के कारण शरीर के प्रतिरोधक क्षमता में सुधार होता है। 15 स्वास्थ्य और आध्यात्मिक विकास में संतुलन। केवल शारीरिक उपचार ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि आध्यात्मिक विकास और मानसिक शांति भी आवश्यक होती है। जब हम अपने जीवन को आध्यात्मिकता और योग के सिद्धांतों के अनुसार जीते हैं तो हम अपने कर्मों के प्रभाव को भी सकारात्मक दिशा में मोड़ सकते हैं। ध्यान और योग से आत्मा को शांति मिलती है, जिससे तनाव कम होता है और बीमारियां भी ठीक होती हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से रोग को आत्म साक्षात्कार और आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने वाला एक मार्ग माना जाता है। 16 ध्यान और प्रार्थना का लाभ। ध्यान और प्रार्थना के जरिए हम अपने मन को शुद्ध कर सकते हैं और आत्मा को सुकून दे सकते हैं। यह हमारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और मानसिक रूप से हमें स्थिर बनाता है, जिससे शारीरिक स्वास्थ्य भी सुधरता है। नियमित ध्यान और प्रार्थना से तनाव कम होता है, जिससे हृदय रोग, मधुमेह और उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियां कम हो सकती हैं। आध्यात्मिक अभ्यास से हमारे मन में आत्मविश्वास और सकारात्मकता का संचार होता है, जिससे बीमारियों से लड़ने की शक्ति प्राप्त होती है। 17 सकारात्मक कर्मों से भविष्य में स्वस्थ जीवन। जो कर्म हम वर्तमान में कर रहे हैं, उनका प्रभाव भविष्य में भी पड़ता है। इसलिए अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए हमें सतर्क और जिम्मेदार होना चाहिए। स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर और सही आहार से हम अपने शरीर को ऊर्जा और स्वास्थ्य प्रदान कर सकते हैं। निष्काम भाव से किए गए अच्छे कर्म, जैसे दूसरों की मदद करना, धैर्य रखना और आत्मनिरीक्षण करना, हमें भविष्य में स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। 18 समय और धैर्य की आवश्यकता। किसी भी प्रकार के स्वास्थ्य सुधार या बीमारी से मुक्ति के लिए हमें समय और धैर्य की आवश्यकता होती है।
परिवर्तन और सुधार तत्काल नहीं होते, बल्कि धीरे धीरे होता है। जीवन में स्थिरता और अनुशासन बनाए रखना हमारे स्वास्थ्य को सुदृढ़ बनाता है। कर्मयोग के अनुसार हमें फल की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, क्योंकि अच्छे कर्म हमेशा अच्छा फल देते हैं। स्वास्थ्य को आत्मिक जागरूकता के माध्यम से समझना। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से स्वास्थ्य केवल शारीरिक स्थिति नहीं होती, बल्कि आत्मा और मन की स्थिति भी इसमें सम्मिलित होती है। जब हम अपनी आत्मा की आवाज सुनने और अपने जीवन के उद्देश्य को समझने लगते हैं, तो हमें मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार की शांति मिलती है। आत्मिक जागरूकता हमें सिखाती है कि बीमारी केवल शारीरिक समस्या नहीं है, बल्कि हमारी आंतरिक असंतुलन का भी परिणाम हो सकती है। जब हम जीवन के उद्देश्य को समझकर चलते हैं, तो हम अपनी ऊर्जा को सकारात्मकता की ओर मोड़ सकते हैं और अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। 20 प्रेम और क्षमा का महत्व। प्रेम और क्षमा की भावना न केवल हमारे मन को शांत करती है, बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव डालती है। जब हम अपने जीवन में दूसरों को क्षमा करते हैं और प्रेम का अनुभव करते हैं, तो तनाव और चिंता जैसे नकारात्मक भावनाएं कम होती हैं। क्षमा करने से मन हल्का होता है और मानसिक शांति प्राप्त होती है, जिससे तनाव और बीमारियों की संभावना कम हो जाती है। प्रेम और सहानुभूति से भरे रिश्ते हमें खुशी और स्वस्थ जीवन जीने की ओर प्रेरित करते हैं। 21 स्वस्थ आदतें और कर्म। स्वस्थ जीवन शैली को अपनाने से हम अपने कर्मों को बेहतर बना सकते हैं और सकारात्मक स्वास्थ्य को प्रोत्साहित कर सकते हैं। नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और पर्याप्त नींद हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में सहायक होते हैं। नकारात्मक आदतें जैसे धूम्रपान, शराब और अस्वस्थ खानपान हमारे शरीर और मन को कमजोर बनाते हैं। इनसे बचने से हम स्वस्थ जीवन की ओर बढ़ सकते हैं। 22 सकारात्मक कर्म और मानसिक स्वास्थ्य। जब हम दूसरों की भलाई के लिए कर्म करते हैं और खुद के प्रति भी सहानुभूति रखते हैं, तो हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी सुधरता है। दूसरों की सेवा करने से हमें जीवन में संतोष और शांति मिलती है, जो तनाव और चिंता को कम करता है। आत्मसम्मान और आत्मविश्वास बढ़ता है, जिससे बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी बढ़ती है। 23 कर्म के प्रभाव का वैज्ञानिक दृष्टिकोण। आधुनिक विज्ञान भी इस बात की पुष्टि करता है कि मन और शरीर के बीच गहरा संबंध है। सकारात्मक सोच और खुश रहने से हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है। तनाव और नकारात्मकता से हार्मोनल असंतुलन और कई स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए स्वस्थ मानसिक स्थिति बनाए रखना बेहद जरूरी है। 24 आत्मनिर्भरता और कर्मयोग। आत्मनिर्भरता और कर्मयोग का अभ्यास हमें यह सिखाता है कि हम अपने कर्मों के प्रति जिम्मेदार हैं और अच्छे कर्म करके ही सुख और स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। कर्मयोग हमें यह समझने में मदद करता है कि बीमारियों के कारण केवल बाहरी नहीं, बल्कि हमारे आंतरिक कारण भी हो सकते हैं। जब हम अपनी शक्ति और जिम्मेदारी को पहचानते हैं, तो हमें लगता है कि हम अपनी स्थिति को सुधारने में सक्षम हैं। ध्यान और मनन का महत्व। नियमित ध्यान और आत्मनिरीक्षण के जरिए हम अपने भीतर की ऊर्जा को नियंत्रित कर सकते हैं और अपने स्वास्थ्य को सुधारने में मदद कर सकते हैं। ध्यान हमें मानसिक शांति प्रदान करता है, जिससे तनाव और चिंता कम होती है। आत्मनिरीक्षण से हम अपनी नकारात्मक आदतों और सोच पर काम कर सकते हैं, जो स्वास्थ्य को सुधारने में सहायक होता है। 26 धार्मिक विश्वास और स्वास्थ्य का संबंध। विभिन्न धर्मों में यह विश्वास है कि ईश्वर के प्रति आस्था और विश्वास से मानसिक स्थिरता प्राप्त होती है, जो शारीरिक स्वास्थ्य को भी लाभ पहुंचाता है। प्रार्थना, साधना
और धार्मिक अनुष्ठान व्यक्ति के आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं, जिससे बीमारियों के प्रति सहनशीलता बढ़ती है। आध्यात्मिकता का पालन करने वाले लोग स्वस्थ जीवन जीने में सक्षम होते हैं, क्योंकि वे जीवन की गहराई को समझने की कोशिश करते हैं। 27 सकारात्मक सोच और बीमारियों का समाधान। बीमारियों से जूझते समय सकारात्मक सोच और उम्मीद बनाए रखना बेहद जरूरी है। सकारात्मक सोच से तनाव कम होता है और शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। बीमारी के प्रति अपनी सोच को सुधारने से उपचार प्रक्रिया भी अधिक प्रभावी हो सकती है। 28 भरोसेमंद चिकित्सा पद्धतियों का चयन। जबकि आध्यात्मिकता और कर्म का महत्व है, हमें चिकित्सा पद्धतियों का भी सम्मान करना चाहिए। जब हम आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों दृष्टिकोणों का संयोजन करते हैं, तो अधिक प्रभावी परिणाम मिलते हैं। किसी भी बीमारी के इलाज में समग्र दृष्टिकोण अपनाना सबसे अच्छा होता है, जिसमें आधुनिक चिकित्सा के साथ साथ आत्मिक जागरूकता भी शामिल हो। 29 समर्पण और आत्मविश्वास का प्रभाव। समर्पण और आत्मविश्वास हमें कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति प्रदान करते हैं और स्वास्थ्य की दिशा में सुधार लाते हैं। जब हम अपने कर्मों और जीवन के प्रति समर्पित रहते हैं, तो सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे तनाव और चिंता कम होती है। आत्मविश्वास से हम आत्मसुधार की ओर प्रेरित होते हैं, जो बीमारियों से लड़ने में सहायक होता है। 30 समाज और समर्थन प्रणाली। सकारात्मक परिवेश और समर्थन प्रणाली भी हमारे स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में सहायक होती है। परिवार, मित्र और समुदाय का सहयोग व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब हमें सही मार्गदर्शन और प्यार मिलता है, तो हम अपने स्वास्थ्य को सुधारने के लिए अधिक प्रेरित होते हैं। 31 जीवन में उद्देश्य और संतुलन की भूमिका। जब हमारे जीवन में उद्देश्य और संतुलन होता है, तो हम मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को भी बेहतर तरीके से बनाए रख सकते हैं। उद्देश्यहीनता और असंतुलित जीवन शैली से तनाव और बीमारियों का खतरा बढ़ता है। आत्मज्ञान, उद्देश्य की प्राप्ति और जीवन के लक्ष्य को पहचानने से हम अपने स्वास्थ्य को समृद्ध बना सकते हैं। आत्मसुधार और व्यक्तिगत जिम्मेदारी। जब हम अपने स्वास्थ्य को सुधारने की दिशा में सक्रिय कदम उठाते हैं, तो यह केवल बाहरी उपायों पर निर्भर नहीं करता, बल्कि हमारे आंतरिक विकास पर भी निर्भर करता है। हमें अपनी जीवन शैली में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार करना होगा। अपने कर्मों की निंदा करने के बजाय हमें अपनी कमियों को पहचानकर उन्हें सुधारने का प्रयास करना चाहिए। 33 शांति और संतुलन का महत्व। शांति और मानसिक संतुलन हमारी भलाई के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। जब हमारे मन में स्थिरता होती है, तो शारीरिक स्वास्थ्य भी बेहतर होता है। तनाव और चिंता को दूर करने के लिए आत्मध्यान और योग का नियमित अभ्यास करें। मानसिक शांति से प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और रोगों से लड़ने की क्षमता में सुधार होता है। 34 ध्यान और प्राचीन शिक्षाओं का महत्व। प्राचीन भारतीय योग और ध्यान पद्धतियां स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मददगार साबित हुई हैं। योग और ध्यान से शरीर की ऊर्जा को संतुलित किया जा सकता है, जो बीमारियों को दूर करने में सहायक होता है। प्राचीन ग्रंथों में उल्लेखित उपाय जैसे प्राणायाम और ध्यान मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं। 35 सकारात्मक कर्म से जीवन में प्रगति। सकारात्मक कर्म न केवल हमारे वर्तमान स्वास्थ्य को सुधार सकते हैं, बल्कि भविष्य में भी हमारे जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाते हैं। जब हम अच्छे कर्म करते हैं, तो ऊर्जा का सकारात्मक प्रवाह उत्पन्न होता है, जिससे मन और शरीर दोनों को लाभ होता है। अच्छे कर्मों से आत्मविश्वास और प्रसन्नता आती है, जो हमें बीमारी से बेहतर तरीके से लड़ने की ताकत देता है। 36 भविष्य की तैयारी और आत्मज्ञान।
अपने कर्मों का मूल्यांकन और आत्मज्ञान हमें भविष्य के लिए बेहतर आधार प्रदान करता है। आत्मज्ञान के जरिए हम अपनी सोच को सुधार सकते हैं और जीवन की उच्च गुणवत्ता की ओर बढ़ सकते हैं। जब हम समझते हैं कि हमारा जीवन हमारे कर्मों के फल से निर्धारित होता है, तो हम अपने स्वास्थ्य की देखभाल में अधिक सावधानी बरतते हैं। 37 जीवन के उद्देश्य और कर्म का योग। जब हम अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानते हैं, तो हम अपने कर्मों को भी इस उद्देश्य के अनुरूप सुधार सकते हैं। उद्देश्यहीनता और असंतुलित जीवन से उत्पन्न समस्याएं, जैसे कि बीमारी, आत्मिक जागरूकता और उद्देश्य प्राप्ति से दूर हो सकती हैं। कर्म और उद्देश्य का मेल हमें सही दिशा में ले जाता है और स्वास्थ्य की ओर प्रेरित करता है। 38 धैर्य और सकारात्मक दृष्टिकोण। बीमारी के साथ संघर्ष करते समय धैर्य और सकारात्मक सोच अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। हमें समझना होगा कि स्वास्थ्य सुधार में समय लगता है और हर स्थिति में धैर्यपूर्वक काम करना आवश्यक है। सकारात्मक दृष्टिकोण से हम तनाव को कम कर सकते हैं और स्वास्थ्य की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। कर्म और बीमारी का कैसे संबंध होता है? एक कारण प्रेरणा सिद्धांत, कॉज इफेक्ट प्रिंसिपल। हिंदू धर्म और अन्य धर्मों में यह माना जाता है कि हर कर्म का एक निश्चित परिणाम होता है। अगर हमारे किए गए अच्छे कर्म होते हैं तो अच्छे परिणाम मिलते हैं और बुरे कर्मों से बुरा परिणाम या कष्ट प्राप्त होता है। जब हम अपनी जीवन शैली, सोच और क्रियाओं में गलतियां करते हैं, तो यह न केवल हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य पर भी प्रभाव डालता है। 2 स्वास्थ्य पर नकारात्मक कर्मों का प्रभाव। बुरे कर्म जैसे अहंकार, क्रोध, द्वेष और ईर्ष्या न केवल हमारे मन को तनाव और अशांति से भरते हैं, बल्कि शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को भी कमजोर कर सकते हैं। तनाव, चिंता और नकारात्मक भावनाएं शारीरिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकती हैं, जिससे हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, मधुमेह और अन्य पुरानी बीमारियां हो सकती हैं। अस्वस्थ जीवन शैली जैसे आलस्य, अनुचित आहार और शारीरिक श्रम की कमी खराब कर्मों का परिणाम हो सकती है, जो बीमारियों को आमंत्रित करती है। 3 सकारात्मक कर्म और स्वास्थ्य में सुधार। सकारात्मक कर्म जैसे दया, सेवा, संयम और क्षमा हमारे मन को शांति और प्रसन्नता प्रदान करते हैं, जिससे शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। जब हम दूसरों के लिए अच्छे कार्य करते हैं, तो सकारात्मक ऊर्जा हमारे भीतर प्रवाहित होती है, जो तनाव को कम करती है और रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाती है। योग, ध्यान और स्वच्छ आहार जैसे सकारात्मक आदतें अपनाना हमारे स्वास्थ्य को स्थिर और मजबूत बनाता है। 4 आध्यात्मिक जागरूकता और स्वास्थ्य का संबंध। जब हम अपनी आध्यात्मिकता को मजबूत करते हैं, तो आत्म जागरूकता और आत्मनिरीक्षण की स्थिति आती है, जिससे हम अपने कर्मों की जिम्मेदारी समझने लगते हैं। यदि हम अपने जीवन में संतुलन, उद्देश्य और सकारात्मक सोच अपनाते हैं, तो न केवल मानसिक स्वास्थ्य बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य भी सुधारता है। आत्मज्ञान हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारे कर्म, हमारी मानसिक स्थिति और हमारे स्वास्थ्य के बीच सीधा संबंध है। 5 समय के साथ सुधार संभव है। कर्म और बीमारी के बीच संबंध समझने पर हमें यह विश्वास मिलता है कि यदि हम अपने व्यवहार और आदतों में सुधार लाते हैं, तो भविष्य में सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। आत्मसुधार और जीवन शैली में सकारात्मक बदलाव से बीमारियों को कम करने में मदद मिलती है। अगर हम अपने कर्मों के प्रति सचेत और जिम्मेदार बनते हैं, तो बीमारियों से बचाव किया जा सकता है और स्वास्थ्य को सुधारने की दिशा में कदम उठाए जा सकते हैं। निष्कर्ष: कर्म और बीमारी का संबंध गहरे तरीकों से हमारे जीवन में जुड़ा हुआ है। हमारे किए गए अच्छे या बुरे कर्म हमारे स्वास्थ्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं।
बुरे कर्म, नकारात्मक सोच और गलत जीवन शैली से उत्पन्न तनाव और अशांति शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर कर सकते हैं, जिससे बीमारियां बढ़ती हैं। वहीं सकारात्मक कर्म, आत्मजागरूकता और आध्यात्मिकता हमें स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं, क्योंकि वे मन को शांति और प्रसन्नता प्रदान करते हैं, जो रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ाते हैं। हमारे कर्म ही हमारे स्वास्थ्य को सुधारने और जीवन में संतुलन बनाने में मदद कर सकते हैं। यदि हम अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेते हुए सकारात्मक सोच और स्वस्थ आदतें अपनाते हैं, तो न केवल बीमारी से बच सकते हैं, बल्कि एक खुशहाल और स्थिर जीवन जी सकते हैं। इसलिए हमें अपने कर्मों को सुधारने और सही दिशा में प्रयास करने की आवश्यकता है, ताकि हम अपने जीवन को बेहतर और स्वस्थ बना सकें।